मुझे देहरादून से गायत्री नाम की एक बिटिया ने, जो कि 11वीं की छात्रा है, उसने फोन करके एक मैसेज भेजा है। आदरणीय प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाइयाँ कि आप इस चुनाव में आपने भारी मतों से विजय हासिल की है। मैं आपसे अपने मन की बात करना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि लोगों को यह समझाना होगा कि स्वच्छता कितनी जरूरी है। मैं रोज उस नदी से होकर जाती हूँ जिसमें लोग बहुत सा कूड़ा करकट भी डालते हैं और नदियों को दूषित करते हैं। वह नदी रिस्पना पुल से होते हुए आती है और मेरे घर तक भी आती है। इस नदी के लिए हमने बस्तियों में जाकर रैली भी निकाली और लोगों से बातचीत भी की, परंतु उसका कुछ फायदा न हुआ। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अपनी एक टीम भेजकर या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से इस बात को उजागर किया जाए। धन्यवाद। देखिए भाइयों बहनों, 11वीं कक्षा की एक बेटी के कितनी पीड़ा है। उस नदी में कूड़ा कचरा देख करके उसको कितना गुस्सा आ रहा है। मैं इसे अच्छी निशानी मानता हूँ। मैं यही तो चाहता हूँ, 125 करोड़ देशवासियों के मन में गंदगी के प्रति गुस्सा पैदा हो। सर, मैंने मन की बात में प्रधानमंत्री जी को अपनी एक ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा था। उसमें मैंने उनसे कहा था कि यहाँ की जो नदी है दीपनगर की, वो रिस्पना पुल से होते हुए आती है और यहाँ पे कितनी ज़्यादा गंदगी है। स्वच्छता अभियान वो चला रहे हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम नागरिक होने के नाते यहाँ पे कुछ करें? बस इसलिए मेरे मन में आया कि उन तक मैं अपनी बात पहुँचाऊँ। बात करी मेरी बेटी ने, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अच्छी है मेरी बेटी पढ़ने में, किसी से फालतू बात नहीं करती है, किसी के पास जाती नहीं है फालतू। पढ़ने में बहुत अच्छी है मेरी लड़की जी। मैं चाहती हूँ सरकार मदद करे मेरी बेटी को। मैं अपनी बेटी का अपने दिल से बड़ा बहुत खुश हूँ मैं कि, और मैं सबके कोशिश यही करूँगा और यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी हमारे देश के भाई बहन, हमारे माताएं बहनें, बच्चे जो भी हैं, इस चीज़ को अगर दिमाग में बिठा लें तो मेरा मानना है कि जो गंदगी आप हम देख रहे हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कि रिस्पना नदी में मैंने स्वयं 67 दिन तक 2 महीने से अधिक समय और अपने सैकड़ों सहयोगियों के साथ शहर के गणमान्य व्यक्ति, चाहे हिमालयन ड्रग के मालिक डॉक्टर फारूक हों, राकेश ओबराय ग्रुप के राकेश ओबराय जी हों, चाहे हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी हों, आचार्य बालकृष्ण हों, और अनेक ऐसे संगठनों के द्वारा हमने रिस्पना की सफाई अभियान चलाया था। आप समझ सकते हैं कि रिस्पना तो नाम अंग्रेजों ने कर दिया, इसका नाम है ऋषिपर्णा। और इस ऋषिपर्णा की सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए, केवल उसके लिए नहीं, बल्कि देखिए वहाँ गंदगी कहाँ से जाती है। सवाल ये कि रूट कौन से हैं, तो हम उस रूट को ही खत्म करने का प्रयास करें।